हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि अग्रवाल और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद रश्मि में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लीगल वोकैबुलरी के बारे में चर्चा करूंगी। आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाने लग गए हैं। पहले तो जो लीगल वोकैबुलरी पे जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जाते हैं। मगर अभी देखने को मिल रहा है कि सीडीएस के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं और कई एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो जिन जिन एग्जाम में लीगल वोकैबुलरी पे क्वेश्चंस आता है उनके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो का सीरीज होगा, ऐसा नहीं कोई एक वीडियो है। सीरीज बहुत लंबी होगी जिसमें कई हम वर्ड्स, लीगल वर्ड्स, हम जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो शुरुआत जैसे आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन है। फिर लीगल वोकैबुलरी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लीगल वर्ड्स जो कुछ प्रीफिक्स से शुरू होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि उन प्रीफिक्स से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, लीगल वर्ड्स बनते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब ये हमारा खत्म हो जाएगा, आप देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, जैसे ई एक्स से कौन से वर्ड्स शुरू होते हैं, ईटी से कौन से वर्ड्स होते हैं लीगल वर्ड्स, इनसे कौन से वर्ड्स होते हैं। जब ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लीगल मैगजिम्स के बारे में बात करेंगे। लीगल मैगजिम मतलब लीगल कोटेशंस। जैसे ये रहा, अ वर्बिस लेजिस नॉन रेसिडम सेसेट, तो ये लीगल मैगजिम्स है। इसके बारे में हमें बात करना है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं लीगल मैगजिम्स कितने सारे हैं। तो टोटल 73 लीगल मैगजीन्स है। उसके बाद अदर लीगल वर्ड्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है अदर लीगल वर्ड्स, ये भी आपका 60-70 होगा। देखिए टोटल 76 है। उसके बाद हम फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब इस पे भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। स्टूडेंट्स, पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, तो हम लोगों को उसी तरीके से तैयारी करनी है। तो ये फ्रेंच ओरिजिन वाले वर्ड्स है 125, फिर लैटिन ओरिजिन वाले वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं ये टोटल 26 है। फिर जर्मन ओरिजिन वाले वर्ड्स है 5 है, इटालियन ओरिजिन वाले वर्ड्स 9 है, जापानीज ओरिजिन वाले वर्ड्स हैं जो 16 है, और ग्रीक ओरिजिन वाले वर्ड 6, और अदर ओरिजिन वर्ड्स है जैसे यिडिश है, मंगोलियन है, स्पेनिश है, उसके टोटल 5 वर्ड्स है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। ये सीरीज बहुत लंबी रहेगी मगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक प्रॉपर वीडियो क्लासेस लीगल वोकैबुलरी पे या बोरोड वर्ड्स पे या फॉरेन वर्ड्स पे आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली उनके लिए जो जिनके एग्जाम में बोरोड वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स या लोकल वोकैब पर क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, लीगल वोकैबुलरी है, वो लीगल फील्ड में यूज किया जाता है प्रेसिजन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो बहुत अच्छे से समझ में आए और क्लैरिटी रहे। और ये जो लीगल वर्ड्स है ये लैटिन, फ्रेंच या ओल्ड इंग्लिश से डिराइव होते हैं, जो कि थोड़ा बहुत 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 ज्यादा ही डिफरेंस रहता है इसमें। मगर सबसे ज्यादा प्रभाव जो लीगल वोकैबुलरी पे पड़ा है वो लैटिन वर्ड का पड़ा हुआ है। लैटिन वर्ड मैं बोल रही हूँ, लैटिन लैंग्वेज से ये ज्यादातर लीगल वोकैब्स डिराइव हुए हैं। तो हमें ये सब चीज बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रीफिक्स समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रीफिक्स अगर आप समझ जाओगे तो क्या होगा कि अगर आपको मेमोराइज हो जाएगा प्रीफिक्स, तो आप बहुत अच्छे से वो लीगल टर्म्स को लर्न कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। ए या एब, इसका मतलब होता है फ्रॉम। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो ए और एब से शुरू होते हैं, जैसे ए फॉर्टियोरी, तो इसमें ए का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम है। अब जैसे एब एक्स्ट्रा, तो ए बी का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम। गॉट इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट है डे। डीई का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, कंसर्निंग, बाय, और इसका मतलब भी फ्रॉम होता है किसी किसी जगह। जैसे डी फैक्टो, इन फैक्ट, इन प्रैक्टिस, बाय रियलिटी, बट नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय। डी ज्यूरो, अकॉर्डिंग टू लॉ। तो डी का मतलब क्या होता है, बेसिकली अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग, कंसर्निंग।
De futuro, concerning future. De integro, it is used to describe situation where something is considered as if it was starting over from the very beginning. तो de integro मतलब from the very beginning. De novo, starting. तो इस तरह से de का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू, कंसर्निंग, बाय या फ्रॉम. एड का मतलब होता है TO2, एडिशन से आया है. ad hoc, for this specific purpose. Ad column, to the sky. Ad hominem, to the person. Ad idem, to the same. Agreement of being of the same kind. Ad infinitum, to infinity. Ante का मतलब होता है before, और ex का मतलब भी before होता है. कभी कभी इसका मतलब out of होता है या basis of something होता है. जैसे आपने AM सुना है और PM सुना है. हम बोलते हैं 12 AM, 9 AM. तो AM का मतलब क्या होता है? ए का मतलब एंटे, एम का मतलब होता है मेरिडियम, एंटे मेरिडियम. तो एंटे का मतलब क्या होता है? बिफोर. मेरिडियम नून, बिफोर नून, आफ्टर नून. तो बिफोर नून क्या हो गया? मॉर्निंग हो गया, यानी 9 बजे, सुबह का 9 बजे. एंटी मेरिडियन हो गया यानी बिफोर नून हो गया. गॉट इट? एक्स का मतलब बिफोर, आउट ऑफ, बेसिस ऑफ समथिंग. तो हम एक्स वाला देख लेते हैं. Ex ante, before the event. Ex parte, from one side. Ex caetera, from the chair. तो ex का मतलब from भी होता है, before भी होता है. ज्यादा ex का मतलब from हो रहा है, हम देख पा रहे हैं. और ex का मतलब in भी होता है. amicus, amicus का मतलब होता है friend. अब देखिए amicus curiae, आप देखेंगे प्रीफिक्स जब हम पढ़ेंगे तो क्यूरे भी आएगा. क्यूरे का मतलब होता है कोर्ट और एमिकस का मतलब होता है फ्रेंड. तो एमिकस क्यूरे मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट. ऐसा थर्ड पार्टी जो कोर्ट को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. एमिकस ब्रीफ, इसका मतलब होता है एमिकस क्यूरे टू ऑफर. एमिकस ब्रीफ का मतलब होता है ऐसा फ्रेंड जो कोर्ट को ब्रीफिंग दे रहा है. ब्रीफिंग का मतलब आर्गुमेंट दे रहा है जिससे कोर्ट बहुत अच्छी से अपने केस को सॉल्व कर पाए. Amicus participation का इतना involvement of an amicus curiae in providing advice or information to the court. यानी वो proceedings में friend है, जो friend of court है, वो participate कर रहा है. तो एमईटी यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा. कई ब्रांचेस हैं इसके, नोएडा में है, फिर राजस्थान में भी है एमईटी यूनिवर्सिटी. तो एमईटी कहाँ से आया? एमईटी का मतलब होता है फ्रेंडली जेस्चर, फ्रेंडलीनेस. तो एमईटी और एमिकस का मतलब फ्रेंड होता है. एमईटी नाउन फॉर्म हो गया और एमिकस एडजेक्टिव फॉर्म हो गया. एनिमस का मतलब होता है माइंड, स्पिरिट, इंटेंशन, मोटिव. कोई भी काम करने के पहले क्या इंटेंशन है. तो एनिमस पे बहुत सारे लीगल वर्ड्स बनते हैं स्टूडेंट्स. अब देखिए एनिमस कॉन्ट्राहेंडी. एनिमस का मतलब इंटेंशन, कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन. द इंटेंशन टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. एनिमस नोसेंडी. एनिमस का मतलब इंटेंशन. यहां पर इंटेंशन टू कॉज हार्म और इंजुरी. वैसे ही एनिमस पोसिडेंडी, इसका मतलब होता है पोजेस करना. पोस का मतलब पोजेस करना. द इंटेंशन टू पोजेस और कंट्रोल प्रॉपर्टी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रीफिक्स अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स, लीगल टर्म्स को आप डिकोड कर सकते हैं. बॉर्न का मतलब गुड होता है, तो आपने सुना है. वैसे तो कई लीगल वर्ड्स है बॉर्न से, मगर जैसे बॉर्न, बोनाफाइड, in good faith. Born, bonum, good, benefit, related to the concept of what is in best interest of parties, especially in relation to property or welfare. Bonum commune, bonum publicum, commune, community, public good, common good. Bonum et gestum, just मतलब fair, just and fair बोलते हैं, तो good and just. Bonum amici, amity, amicus, ये सब friend है. Bonum, good of friends. Summum bonum, highest good that individual society should aim for. Pro bono, one for public good without any charge. Mal का मतलब bad, तो malified आता है. तो fied का मतलब होता है faith, in bad faith. बहुत सारा मल से वर्ड बनता है. मल का मतलब क्या होता है? बैड, मल, गंदगी. मेलिफिशिएंट, मेलिग्नेंट. तो मेलिफिशिएंट का मतलब देखिए बेनिफिशिएंट, बॉर्न से आया. बेनिफिशिएंट का मतलब जो हमारे लिए लाभदायक हो. मेलिफिशिएंट का मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक हो. मेलिग्नेंट, तो मेलिग्नेंट का मतलब होता है जो हार्मफुल हो.
तो ट्यूमर होता है शरीर में, तो ऐसा ट्यूमर जो मैलिग्नेंट है, तो इसका मतलब वो स्प्रेड कर रहा है, हार्मफुल। मलेशियस, मलेशियस का मतलब होता है बहुत खराब इंटेंशन होना, मलेशियस इंटेंशन यानी खराब इंटेंशन होना। और भी कई वर्ड्स हैं स्टूडेंट, जैसे मलाइस, MALASIS, तो इसका मतलब होता है, मलाइस का मतलब डिजीज। तो मल बहुत बैड वर्ड है, मल का मतलब गंदगी, आपको याद रहेगा। फिडे मतलब फेथ, मैलाफाइड, बोनाफाइड, इससे कई लीगल वर्ड्स बनते हैं। मैलाफाइड है ही, फिडी 2 बार आ गया है, इसको मैं हटा दूंगी। फॉक्स का मतलब होता है फॉल्स और फेक, डिस्क्राइब इमिटेशन और काउंटर फीटिंग। कोई भी फेक चीज हो उसको हम फॉक्स कहेंगे। इस पे भी लीगल वर्ड्स बनते हैं। फॉक्स पैस, दिस टर्म मीनिंग अ सोशल ब्लंडर, कैन हैव लीगल implication when referring to errors or missteps in contract। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन डीलिंग में अगर कुछ ब्लंडर हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसको फॉक्स पास कहते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसको भी फॉक्स पास कहते हैं। कैवीट अ वार्निंग और कॉशन, इससे कई लीगल टर्म्स बनते हैं स्टूडेंट्स। तो कवीट का मतलब होता है वार्निंग और कॉशन, चेतावनी देना। देखिए, कवीट एक्टर लेट द डूअर बी अवेयर, यानी जो नुकसान कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। कवीट एम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर, यानी जो खरीद रहा है वो अवेयरनेस होना चाहिए उसको लीगल प्रोसीडिंग्स का। केविट वेंडिटर लेट द सेलर बी अवेयर, जो बेच रहा है उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो केविट का मतलब चेतावनी, अगर वो अवेयर नहीं है तो फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट, इसके पहले एक वर्ड आया हुआ है, वैसे बहुत सारे वर्ड्स कॉन्ट्रा से बनते हैं। कॉन्ट्रा अगेंस्ट, कॉन्ट्रा बोनोस मोरे, अगेंस्ट गुड मॉरल। बोनो का मतलब गुड, मोर का मतलब मॉरल, कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रा लेजम, लेजम का मतलब लॉ होता है, जो अभी आप पढ़ोगे प्रीफिक्स में। कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट। कॉन्ट्राडिक्टो इंजेक्टो, व्हेन वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट और क्लेम निगेट्स और अपोज, यानी दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को, लीगल मतलब लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी को बोलते हैं। मॉर्ट का मतलब डेड, तो आपने सुना होगा मॉर्चुअरी, मैन इज मॉर्टल, तो वो डेड से है। कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है, तो कॉर्पस से भी बहुत सारे लीगल वर्ड्स बनते हैं। हेबिस कॉर्पस, तो कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, इट इज अ फंडामेंटल लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट द लॉफुल डिटेंशन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग इम्प्रिजन। तो यहाँ पर बॉडी का मतलब डेड बॉडी नहीं है, याद रखना। यहाँ पर बॉडी का मतलब क्या है, कोई पर्सन है जिसको बचाना फ्रॉम बीइंग इलीगली प्रेजेंट। कॉर्पस डेलिक्टी, डेलिक्टी का मतलब क्राइम होता है, अभी आप प्रीफिक्स में पढ़ोगे, द बॉडी ऑफ क्राइम। कॉर्पस ज्यूरी, कॉर्पस का मतलब बॉडी, ज्यूरिस का मतलब लॉ, बॉडी ऑफ लॉ। तो स्टूडेंट्स प्रीफिक्स लर्न करोगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपको अपने आप लीगल वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। फिर है डेलिक्टी, डेलिक्टो अभी मैंने आपको दिखाया था, कॉर्पस डेलिक्टी या डेलिक्टो, तो बॉडी ऑफ क्राइम। डेलिक्टी से कई वर्ड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, अभी आपको एक ही वर्ड दिखा रही हूं, तो ये याद रखना। ईटी का मतलब एंड होता है, इससे भी कई लीगल वर्ड्स बनते हैं। एट ऑल एंड अदर्स, एटसेट्रा एंड अदर थिंग्स, जो आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं ना, बेसिकली एटसेट्रा है। एट एंड फॉलोइंग और एंड सीक्वेंस, SEQ का मतलब सीक्वेंस। एट युगजॉर एंड वाइफ, एट वीर एंड हस्बैंड। ग्रेटिस फ्री विदाउट चार्ज, तो ये वर्ड ग्रेटिस जो वर्ड आया, अगर आप लोगों ने कहीं पर भी सुना होगा, ग्रेचुइटी, किसी किसी इंप्लॉयज को ग्रेचुइटी देते हैं, टोकन देते हैं, बोनस देते हैं, जो फ्री में होता है, दिवाली बोनस मिलता है, तो एक्चुअली वो क्या है, ग्रेचुइटी अमाउंट है। वहीं से वर्ड आया ग्रेटिस। और ग्रेविटास आया है वर्ड ग्रेविटी से, बोलते हैं ना थोड़ा ग्रेविटी से बात करो, थोड़ा डिग्निटी से बात करो, थोड़ा सीरियसनेस लाओ सिचुएशन में। इन और इन का मतलब होता है अगेंस्ट या विद इन। तो ग्रेविटास का भी बहुत सारे वर्ड्स है स्टूडेंट्स, लीगल टर्म्स है जो हम पढ़ेंगे। आप लोग अभी फिलहाल इस वीडियो में ये जितने भी वर्ड्स हैं वो आप लोग याद करने की कोशिश करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं वर्ड्स आप लोगों को दूं वो आप लोगों को याद रहे, आप लोगों को समझ में आए। इन का मतलब अगेंस्ट या विद इन, तो देखते हैं इन से भी कई लीगल टर्म बनते हैं स्टूडेंट्स। इन अगेंस्ट या विद इन पर्सोनम अगेंस्ट अ पर्सन। इन रेम ल्यू, ल्यू का मतलब क्या होता है, बोलते हैं इन ल्यू ऑफ, इन द प्लेस ऑफ। तो इन रेम ल्यू का मतलब अगेंस्ट द थिंग।
इन एब्सेंटिया इन द एब्सेंस, इन कैमरा इन द चेम्बर, कैमरा इन कैमरा मतलब इन द चेम्बर, इन क्यूरिया, क्यूरिया का मतलब कोर्ट होता है जो अभी आप प्रीफिक्स में पढ़ोगे। इंटर का मतलब अमंग होता है और इंट्रा का मतलब विद इन होता है। तो हम सुने इंटरसिटी बसेस, इंटरसिटी ट्रेन्स, तो वो क्या होता है, एक सिटी से दूसरे सिटी जाती है। मगर इंट्रा सिटी अगर हम बोल देते हैं ना तो मतलब सिटी के अंदर ही अंदर घूमना। ओके, विद इन। इस पे भी कई लीगल वर्ड्स बनते हैं स्टूडेंट्स। इंटर का देखिए, इंटर आलिया अमंग अदर थिंग्स, इंटर रस्टिकोस अमंग द रूरल पीपल, इंटर से बिटवीन देमसेल्फ, इंटर विवोस बिटवीन द लिविंग पर्सन। अब इंट्रा का देखिए, इंट्रा लेजम, लेजम का आप पढ़ोगे प्रीफिक्स में, इसका मतलब लॉ होता है। इंट्रा फॉसिस टेरा, विद इन द जॉज ऑफ द लैंड। टेरा का मतलब लैंड होता है स्टूडेंट्स। वायर का मतलब पार होता है जो अभी आप पढ़ोगे प्रीफिक्स में। टेरा वर्ड आया है टेरेस्ट्रियल से, और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। तो ध्यान रखना, टेरा का मतलब लैंड या ग्राउंड होता है, जो इसमें प्रीफिक्स में है नहीं, मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, जूडिया, कैथरा, कैथरा, कैथेड्रा, मुझे को प्रोनाउंस करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। इनका मतलब होता है जज या कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन। जूरिस, जूरे, लेक्स, लेजिम, लेजे, लेजिम, लेजिस, ये सब का मतलब होता है लॉ। बहुत सारे लीगल वर्ड्स है स्टूडेंट्स, अभी हम सारा पढ़ने वाले हैं। जज का मतलब होता है जस्टिस या राइट। क्यूरिया का मतलब होता है कोर्ट। एमिकस क्यूरिया का मतलब होता है द फ्रेंड ऑफ कोर्ट। एमिकस वर्ड आया है एमिटी से, याद रखना। डीसिस का मतलब होता है गॉड, इससे भी एक दो लीगल वर्ड्स हमें मिल जाएंगे। लोकी या लोकस का मतलब होता है प्लेस और सीन। बहुत सारे लीगल वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, लेक्स का मतलब होता है लॉ, लोकी का मतलब होता है प्लेस, लॉ ऑफ द प्लेस। लेक्स का मतलब लॉ, फोरी, लॉ ऑफ द फोरम। लोकी, लोकस, प्लेस या सीन। लोकस स्टैंडी, प्लेस टू स्टैंड। लोकस डेलिक्टी, डेलिक्टी का मतलब क्राइम होता है, ये प्रीफिक्स आ चुका है, प्लेस ऑफ द क्राइम। लोकस इन क्यू, प्लेस इन विच, क्यू का मतलब इन विच होता है। गॉट इट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको वर्ड्स मिल जाएंगे अगर आप लोग लीगल वर्ड्स आप समझ जाओगे, अगर आपने प्रीफिक्स लर्न कर लिया, प्रीफिक्स का मतलब लर्न कर लिया। और ये हार्डली स्टूडेंट्स 47 है, मैंने इसमें टेरा ऐड कर दिया है तो 48 हो गए हैं। नेमो, नोलो, नॉन, नल, ये सब का मतलब होता है नॉट, नो या नो वन। इससे भी लीगल वर्ड्स बने हुए हैं। अब ये वर्ड देख रहे हैं, नल, नेस्ट, सेंस, इग्नोर, ला, लोई। इसको इतना लीगल मैथ्स लर्न करना बहुत मुश्किल है, मगर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। नल का मतलब नो, नन। इग्नोर का मतलब इग्नोरेंस, इग्नोर। तो नो वन, इग्नोर, और ये हो गया लॉ। नो वन इज सपोज टू इग्नोर द लॉ। फिर इसमें नॉन आया है तो इसमें भी आप देखोगे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, नॉन एक्सक्यूज, नोन एक्सक्यूज। देखिए, इसमें नॉन आया है। नेमो आया, नेमो, डिबेट, एसे, जुडेक्स, इन प्रोप्रिया, सुआ, कौसा। मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता स्टूडेंट्स। नो वन शुड बी, नेमो का मतलब नो वन। फिर देखो, इसमें नॉन आया है तो इसमें नॉट आ गया, इसमें नॉन आया है तो इसमें नॉट आ गया। तो आपको मिलेंगे मैगजीन्स में, स्पेशली आपको ये नेमो, नॉन, नल आपको मिलेंगे, जिससे आपको पता लगना चाहिए कि हाँ इसका मतलब नॉट है। अगर एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, मगर आप ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते हो, अच्छा इस ऑप्शन में नॉट नहीं है, नो वन नहीं है, नल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है नोना। नोना का मतलब न्यू होता है, तो इससे भी कुछ लीगल वर्ड्स है, बहुत सारे तो आपको नहीं मिलेंगे इससे। ऑपस का मतलब वर्क होता है, इससे भी आपको लीगल वर्ड्स मिल जाएंगे। मैग्नम, ऑपस, ऑपस का मतलब वर्क होता है, तो ग्रेट और मास्टरफुल वर्क, मैग्नम्स मतलब ग्रेट मास्टरफुल वर्क। पैरी का मतलब होता है इक्वल, बहुत सारे लीगल वर्ड्स इससे बनते हैं स्टूडेंट्स, पैरे और पार्टे। पार्टे का मतलब पार्टी या पर्सन। और पेटिशा, रिक्वेस्ट, इनसे बहुत सारे लीगल वर्ड्स बनते हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, इन पेरी डेलिक्टो, डेलिक्टो का मतलब क्राइम, ये हमने पढ़ा हुआ है। पेरी का मतलब इक्वल होता है, इन इक्वल फॉल्ट। इन पेरी मेटेरिया, मेटेरिया ऑन अ मैटर, पेरी का मतलब इक्वल या सेम, ऑन द सेम मैटर, इन अ सिमिलर मैटर। अब पार्टे का मतलब पार्टी होता है, फ्रॉम वन साइड, यानी लीगल प्रोसीडिंग और एक्शन टेकन बाय वन पार्टी विदाउट द पार्टी बीइंग प्रेजेंट और नोटिफाइड, यानी जो दूसरी पार्टी, दो पार्टी है, दोनों के बीच में केस चल रहा है, तो एक पार्टी प्रेजेंट है और एक पार्टी नहीं है। पेटिशा का मतलब रिक्वेस्ट होता है, जो हमने पहले बात की है।
तो पेटिशा वर्ड आया है पेटिशन से। पेटिशन का मतलब रिक्वेस्ट। अल्ट्रा का मतलब बियॉन्ड होता है, ये आप पढ़ोगे। तो अल्ट्रा पेटिशा का मतलब होता है बियॉन्ड द रिक्वेस्ट। रेफर टू अ जजमेंट दैट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ व्हाट वाज रिक्वेस्टेड इन द ओरिजिनल पिटिशन और क्लेम। जो मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी डिटेल में बाद में, अभी फिलहाल हम प्रीफिक्स देख रहे हैं। तो पैरी का मतलब होता है पार्टी, पेटिशा का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और पाई का मतलब होता है इक्वल। प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ, तो प्रो बोनो इन फेवर ऑफ गुड। अगर हम प्रो बोनो बोले, बोनो का मतलब गुड, प्रो का मतलब इन फेवर। एंटी बोलते हैं तो अगेंस्ट होता है, ओके इफ यू रिमेंबर। और प्रो का मतलब इन फेवर ऑफ। क्यू यू का मतलब होता है इन विच और बाय विच, तो इससे भी कई लीगल वर्ड्स बनते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्यू यू, इन विच, बाय विच। क्वांटम मेरिट, एज मच एज ही हैज डिजर्व्ड। क्विड क्यू यू आया, क्विड प्रो क्वो समथिंग फॉर समथिंग। स्टेटस को द स्टेट इन विच। कभी कभी हमें एग्जैक्ट मीनिंग दिख जाता है और कभी कभी थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन दिखता है। रेस्ट का मतलब होता है टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, इशू और सब्जेक्ट इन अ लीगल कंटेक्स्ट। पे भी कई लीगल वर्ड्स है स्टूडेंट्स, अलग से इसका कैटेगरी बना हुआ है, जैसे एक्स का, ईटी का, इन का बना है, वैसे रेस्ट का भी बना हुआ है। ये रहा रेस्ट। रेस्ट का मीन्स कॉमन थिंग, रेस्ट इप्सा लॉक्विटर। तो लॉक्विटर का मतलब होता है जो बोलना, उसको कहते हैं लॉक्विटर। लॉक्वेशियस यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है। द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। रेस जुडिशा द मैटर जज। रेस नोलियस थिंग्स ऑफ नो यूज। रेक्स का मतलब किंग होता है, इससे एक दो लीगल वर्ड है जो हम देखेंगे। SINE का मतलब होता है विदाउट। इस पे बहुत सारे लीगल वर्ड्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स, इसकी एक अलग कैटेगरी बनी हुई है। तो SINE का मतलब अगर आप लोगों को याद हो गया तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा ये वाले वर्ड में मुझे इसका मतलब पता है, तो इसका मतलब विदाउट होता है, तो आप लोगों को याद रहेगा डैमेज विदाउट इंजुरी। इंजूरिया साइन डैमन, इंजुरी विदाउट डैमेज। तो डैमन का मतलब होता है डैमेज। सिन्ये क्वा नॉन, नॉन का मतलब नॉट, नॉट आ गया। सिन का मतलब विदाउट, विदाउट आ गया, विदाउट विच नॉट। सिन्ये डाई विदाउट अ डे और डेट बीइंग सेट फॉर फ्यूचर एक्शन इनडेफिनिटली। लेजिस का मतलब लॉ होता है, विदाउट द लॉ। सब पोइना का मतलब होता है अंडर या बिलो। इस पे भी कई लीगल वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जो हम आगे देखेंगे। ट्रांस का मतलब अक्रॉस और बियॉन्ड होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट, उस पार। ट्रांस बाउंड्री, बाउंड्री के उस पार। अल्ट्रा का मतलब आउटसाइड होता है, इससे तो लीगल वर्ड्स बने ही हैं और इसके एक अलग कैटेगरी है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। अल्ट्रा का मतलब आउटसाइड। अल्ट्रा वायर्स, वायर्स का मतलब पार होता है, जो अभी आप पढ़ोगे आगे आएगा। बियॉन्ड द पार। अल्ट्रा पिटिशा बियॉन्ड द रिक्वेस्ट। अल्ट्रा क्वोट बियॉन्ड वॉट। तो यहाँ पे आउटसाइड की जगह मैं बियॉन्ड लिख दूंगी तो बेटर रहेगा। बेटर है आउटसाइड की जगह हम बियॉन्ड लिख देते हैं। वेरी का मतलब ट्रुथ, तो वेरिटी, वेरीली, वेरासिटी, ये सब का मतलब होता है ट्रुथ। इससे कई लीगल वर्ड्स बनते हैं स्टूडेंट्स। वेरी का मतलब ट्रुथ, वेरिटास ट्रुथ, वेरा कॉजा ट्रू कॉज, वेरिफिकोटो वेरिफिकेशन, वेरिटास एट जस्ट या जस्ट, वेरिट ट्रुथ। सप्रेसो वेरी, सप्रेस करना ट्रुथ को, वेरिटास ट्रुथ। तो इसका मतलब होता है पीपल आर मोर लाइकली टू रिवील सीक्रेट्स व्हेन इंटॉक्सिकेटेड। जब पिए हुए रहते हैं तो सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। वायरस का मतलब पार होता है स्टूडेंट्स, इस पे भी कई लीगल वर्ड्स बनते हैं। और वीवो का मतलब लाइफ होता है, तो ये दोनों हम एक साथ देखते हैं स्टूडेंट्स। अल्ट्रा वाइस बियॉन्ड द पार। अल्ट्रा वाइस एक्टर्स बियॉन्ड पार। वीवो का मतलब लाइफ होता है। इंटर वीवो बिटवीन लिविंग पर्सन, और इंटर का मतलब बिटवीन होता है, तो बिटवीन लिविंग पर्सन। तो स्टूडेंट्स ये है लीगल वोकैब, फॉरेन वर्ड्स, बोरोड वर्ड्स के प्रीफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस को बहुत अच्छे से आप लर्न कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जितने भी लीगल वर्ड्स या फॉरेन वर्ड्स हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप उसको डाइसेक्शन कर सकते हो वर्ड्स का, कि ये वर्ड का मतलब पता है तो इस वर्ड का ऑप्शन में आप देख सकते हो, अगर ये मतलब निकल रहा है तो वो ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए प्रीफिक्स जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।